झारखंड बोर्ड के क्लास 10 और 12 विशेष करके उन्हें भी बच्चे ध्यान देंगे। एग्ज़ाम आप लोग का वो 25 दिन का टाइम है और इस 25 दिन के समय में आप लोग को काफ़ी अभी सुधार करने की आवश्यकता है। आप लोग के मानसिकता में चलता होगा कि हम लोग अपने बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरह से अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होंगे, तो निश्चित रूप से इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, हम लोग इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। देखिए, अभी चूँकि 20 दिन का समय और बचा हुआ है और 20 दिन में आप लोग को निश्चित रूप से एनसीईआरटी के जो किताब है, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, क्लास 10 के बच्चे हो चाहे 12 का बच्चा, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से है, तो आप लोग की पहली ये रणनीति होनी चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो एग्ज़ाम है, जो प्रश्न पत्र है, वहीं से आने वाला है। अगर हम लोग पिछले साल की चर्चा करेंगे तो पिछले साल और इस साल में काफ़ी डिफरेंस है। पिछले साल में टर्म 1 और टर्म 2 दो तरह से परीक्षा हुई थी और उसमें टर्म 1 का जो एग्ज़ाम का एक अलग सिलेबस था और टर्म 2 के एग्ज़ाम का एक अलग सिलेबस था, जिसमें टर्म 1 से हाफ पूछा गया था और टर्म 2 से भी हाफ पूछा गया था। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में टोटल जो सिलेबस है, टोटल सिलेबस से सब्जेक्टिव पैटर्न और टोटल सिलेबस से ऑब्जेक्टिव पैटर्न सारे प्रश्न पत्र आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इससे ये पता चलता है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र से आप लोग को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको उससे 1-2 साल पूर्व के जो प्रश्न पत्र है, आपको उन प्रकार के प्रश्न पत्रों को देख लेना है और उन्हीं के आधार पर आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो 20 दिन और 25 दिन का ये समय अंतराल है। इस समय अंतराल में आप लोग को काफ़ी एनसीईआरटी के हर छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। और बहुत ऐसे बच्चे हैं अभी भी हैं जो एनसीईआरटी बुक का फॉलो नहीं करते हैं, इसके अलावा टीचर के नोट्स का फॉलो करते हैं, यूट्यूब के कुछ वीडियो का फॉलोइंग करते हैं, लेकिन वो प्राय एनसीईआरटी बुक को पढ़ना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न का जो मुख्य जो मेन जो प्रश्न जो आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। एनसीईआरटी बुक हर चैप्टर से, अगर हम लोग क्लास 10 की बात करेंगे, साइंस, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, उसके बाद धातु अधातु, फिर वही आपका जो मैट्रिक की अवस्था आदि से, ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको क्लास 10 को मिलने वाले हैं। बायोलॉजी में भी बहुत अच्छा है, मानव जन्म तंत्र से प्रश्न आपका आएगा और उसके बाद प्रकाश और आगे के कुछ चैप्टर हो रहे हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इन सारे चैप्टर से आपका प्रश्न, साइंस में हर चैप्टर से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा और आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न को ध्यान में देखते हुए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहिए। ये तो मैंने बताया आप लोग को क्लास 10 के बोर्ड के बारे में, साइंस के बारे में बताया। अगर हम लोग 11-12 की बात करेंगे, आर्ट्स हो तो उसमें भी आप लोग देखेंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी बोर्ड से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग की ये पहली प्राथमिकता में होनी चाहिए कि आप लोग एनसीईआरटी को पूरी तरह से धो के पी जाइए और एनसीईआरटी जहाँ जहाँ जो भी प्रश्न है सारे प्रश्नों की तैयारी करें। ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हुई। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बारे में भी जान लीजिए। सब्जेक्टिव को देखने के लिए आप लोग को पहले भी लिखने की शैली को विकसित करना होगा। आप लोग बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो प्रश्नों को याद करते होंगे, समझते होंगे और अपने लिखित रूप से उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लिखने की शैली विकसित नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपका नंबर वहीं पे मार्क खा जाएगा, आपका नंबर वहीं पे कम हो जाएगा। तो आपको लिखने की शैली को विकसित करना होगा, क्योंकि जितना अधिक आप लिखेंगे उतना आपका शैली बदलेगा। और देखिए, परीक्षा का पैटर्न भी हम लोग देख चुके हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का अलग अलग पैटर्न में परीक्षा पूछा जा रहा है। तो 2 नंबर का तो चलिए छोटा आंसर है, उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली नहीं है। और 3 नंबर और 5 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा से एग्जैक्ट आंसर और लैंग्वेज बाय लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे कट सकता है और आप लोग का जो परसेंटेज है वहीं पे डिक्रीज कर जाएगा।
ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी कुछ चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, सब कुछ क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में साइन मार देते हैं ए बी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो भी मेन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आया हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कितना शुरू किया, तो इसका एक्यूरेट आंसर आपको जानना होगा 1921 से। ठीक है, तो इसी के तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे प्रश्नों को आप लोग को गंभीरता से देखना है। क्योंकि 40 में अगर गलती से भी अगर 10 गलत हो जाता है तो 30 नंबर होगा, और अगर इधर भी 40 में 30 आता है तो आपको 60 नंबर होगा। आपका परसेंटेज 65-70 के आसपास आपको होने वाला है। और चूँकि अगले साल का रिजल्ट अगर देखा जाए क्लास बोर्ड एग्जाम का, तो हर बच्चा का अच्छा खासा नंबर आया था, 440, 460, 470 का भी नंबर देखा गया है। और उतना परसेंटेज इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार जो परीक्षा का जो पैटर्न है 2 टर्म को एक ही साथ लिया जा रहा है, जिसके कारण बच्चे को काफ़ी अधिक मात्रा में समस्या होगी, क्योंकि उसके दिमाग में हर चीज़ को प्रिपरेशन करने का होगा। तो इसके लिए क्या है, आप लोग को आज से ही, अभी से जो 15 दिन का जो समय अंतराल बचा हुआ है, इस 15 दिन में आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, हर चीज़ों को, प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। प्रीवियस ईयर नहीं, उसे जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको फायदा पहुंच सकता है। लेकिन मिला जुलाकर अगर इस बात को अगर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे तो एनसीईआरटी ही सबसे रामबाण है, और आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने से ये 15 दिन आप लोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो